क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम का असली इतिहास छुपाया गया? क्या हमें सारी सच्चाई साफ साफ बताई गई? क्या कुछ ऐसा है जो आपको और मुझे नहीं बताया गया? या भारत के मसीह स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान बलिदान छुपाया गया है? 50 से ज्यादा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियंस ने भारत में धर्म परिवर्तन किया है। आइए कुछ सच्चाई पर बात करेंगे, अगले सब ध्यान से सुनिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मसीह समुदाय का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। अब ये क्या है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। असल देशभक्ति धर्म जाति के आधार पर नहीं है। लोग धर्म और जाति पर ज्यादा बात करते हैं, उस पर बटे हुए हैं, लेकिन सच्चाई आज हम बात करेंगे। धोखेबाज राष्ट्रवादी आज भी भारतीय मसीह जो जागरूक समाज है उस पर ध्यान दे, उनसे सीखे कि भारत में असली जो देशभक्ति क्या है। कुछ लोग भारत पर अलग अलग तरह के बयान देते हैं, हमारे भारत पर लोगों के बीच में ना जाने कैसी कैसी बातों से एक दूसरे के अंदर जो है घृणा पैदा करते हैं। आज जो भाईचारा जब तक इतने सालों तक था वो जाति और धर्म के नाम पर जो है उन्होंने तोड़ दिया, उसकी हत्या कर दी है। मैं आपसे खास विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज गणतंत्र दिवस 2025 में इस हार्दिक अवसर पर, इस खुशी के अवसर पर मैं आपको भारत के इतिहास और संविधान के बारे में बात करूंगा। इतिहास और हमारे संविधान का सम्मान करने का दिन है, लेकिन इस दिन अफसोस है कि मुझे इस बारे में बात करनी पड़ रही है। एक खास और जरूरी बात जो आपके और भारतीय मसीह समाज के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मसीह समुदाय का योगदान छोटा मोटा नहीं है। 15 वर्षों से तथाकथित जो देश में पाखंडवाद चल रहा है, देश में झगड़ेवाद चल रहा है, जाति धर्म के आधार पर जो बात चल रही है, उसकी वजह से बहुत कुछ बिखरा है। मसीह समुदाय को सीधे सीधे चुनौती देते हैं, विरोध करते हैं और भी लोगों को। लेकिन मजेदार बात तो यह है, सोचो थोड़ा इसके बारे में, समाज विरोधी जो तत्व है तभी अपने सर उठाते हैं जब कोई एक अलग ही प्रकार की सरकार, खासतौर से भगवा सरकार जो कि केंद्र में है, और जब उसकी ताकत आती है तो कोने कोने में योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जो है परेशान करते हैं। बरसाती मेंढकों की तरह टर्टर करने लगते हैं और परेशान करते हैं, और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डालते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाकर उनको जेल में डालते हैं, और नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वेल, मसीह समुदाय ने ऐसे अवसरों को ऐसे लोगों को बहुत सुन लिया, लेकिन अब जवाब देने की बारी है। अब इस सवाल का जवाब देने की बारी है कि भारतीय मसीह समाज, उसके बलिदान देश की आजादी के लिए क्या है। लोग उंगलियां उठाते हैं कि मसीहों ने भारत के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या सोचते हैं, भारत में मसीह विश्वास कब आया? मुझे यकीन है आपको ये तो पता होगा। इतिहास के अनुसार मसीह यीशु का एक चेला जो कि डाउटिंग थॉमस भी कहलाता था, 52 ईस्वी में भारत आए और यहाँ पर मसीह विश्वास के संदेश को लेकर आए थे। यही वह समय था जब भारत में मसीह विश्वास की शुरुआत हुई। यह धर्म और विश्वास धीरे धीरे भारत की संस्कृति और समाज का हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम में मसीह समुदाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मसीह समुदाय का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बलिदान रहे हैं। परंतु ये बात और भी महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की भारत की सरकार और यहाँ के कुछ नए नवेले जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, वो सीधे तरीके से इन सारी बातों का इनकार करते हैं। महात्मा गांधी ने भी मसीह यीशु की शिक्षाओं को चुना, मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि एक गाल पर कोई तुम्हारे मारे तो दूसरे गाल पर फेर देना। लोग नहीं जानते और इस बात का इनकार करते हैं कि उन्होंने ये सीख परमेश्वर के वचन से सीखी थी, प्रभु यीशु मसीह के वचन से। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के साथ पास्टर्स थे जो कि उनके साथ रहे, और दांडी यात्रा के दौरान भी एक पास्टर साहब उनके साथ थे जिनको गांधी जी तीतुस जी कहते थे, और इतिहास में इस बात का बखान बखूबी है। बहुत बार ये देखा गया है कि कोई कुछ भी हो, लेकिन सीधा मसीहत को विदेशियों का धर्म कहा जाता है, और मसीहत को जो है भारत में एक अलग शिक्षा और अत्याचार समूह और समाज के रूप में देखा जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेज का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, बिजनेस और अपने काम को चलाना। लेकिन वो लोग जो कि उनके साथ यहाँ पर आए थे, जो कि सेवा का भाव रखते थे, उन्होंने भारत में सेवकाई की, भारत में लोगों के लिए जो है भले काम किए, भारत के लोगों के लिए भलाई की, और वो सब लोग अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थे। अंग्रेज सरकार उनके विरुद्ध थी, और उन्होंने अंग्रेज सरकार का सामना करते हुए भी भारत में बहुत बड़ा जो है सेवा का कार्य किया। बहुत सारे लोग इसे हमेशा इनकार करते हैं, लेकिन इतिहास को कौन छुपा सकता है। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। अगले कुछ सप्ताह तक, मैं कहूँ लगभग 1 साल, हर रविवार आपको मैं खास विषय पर और एक खास शख्सियत पर बात करूंगा जो मसीह विश्वास में थे। वेल, मसीहों ने कई सारे कार्य किए, उनमें से शिक्षा। मिशनरी जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षा में ऐसे कार्य किए, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले। इन स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी कोई उनके पास आता, वो पढ़ते, लिखते, बुद्धिमान बनते और आगे बढ़कर बहुत बड़े कार्य को भारत की आजादी के लिए कार्य किया। बहुत सारे लोगों के आप नाम चुन लीजिए, इन सब ने मसीह स्कूल में शिक्षा पाई है, मसीह कॉलेज में शिक्षा दीक्षा पाई है, और ये आगे चलकर बहुत सारी चीजों में आगे बढ़कर विदेशों तक में जाकर उन्होंने सीखा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी मसीह स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाई, उसके बाद जाकर वो विदेश गए। इन अगर शिक्षा मसीह लोग लेकर नहीं आते तो सोचो कि क्या होता। पहले एक और भाग है प्रकाशन और लेखन। मसीह समुदाय के कई लेखकों और पत्रकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लेख लिखे, समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित की। ये उनके खिलाफ थे, ये उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसके बारे में कौन बात करता है। सामाजिक सेवा के बारे में मसीह समुदाय ने हमेशा देश की सेवा की है, उसको प्राथमिकता दी है, गरीबों की मदद की है, चिकित्सक सेवाएं और समाज सुधार के कई अनेक मुख्य कार्य किए हैं। हम उदाहरण के लिए लीजिए सती प्रथा। बहुत सारे लोग राजा राम मोहन रॉय का नाम लेते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन लोग थे? क्या राजा राम मोहन रॉय क्या वो मसीह थे? सच में शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजा राम मोहन रॉय भी एक मसीह विश्वासी थे। मसीह समुदाय पर हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई कौन जानना चाहता है? मुझे बताते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कई बार मसीह समुदाय पर राष्ट्रभक्ति की कमी के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मसीह समुदाय ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। लेकिन कितने इस बात की गवाही देते हैं?
कितने उस इतिहास को जो सच्चा है उस बाहर निकाल कर बात करते हैं। मसीह लोग शांति और प्रेम में विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी हिंसा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह लोग आप और मैं कमजोर हैं। हमारा मजबूत विश्वास जो मसीह यीशु पर है, उसके वचन पर है, हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य देता है। ये उसके वचन के अनुसार है। और अब हम जो मसीह हैं तो हम इस बात की सामर्थ्य रखते हैं कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी को विशेष संदेश दें। आज के दिन हमें ये याद करना और याद दिलाता है कि हमें अपने मसीह इतिहास को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब तक मैं भी नहीं जानता था तब तक शांत था, लेकिन जब जान लिया तो मैं इसे सबके सामने रखना चाहता हूँ।